नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग नर्सिंग भर्ती का मामला। और एक ऐसा मामला है जो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, बल्कि लापरवाही की हद भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है उसी याचिका को लेकर के, और जो भर्ती के आवेदक हैं वो लगातार सोते रहे, कोई ध्यान नहीं दिया गया। और बाद में जब पता चला कि वो चयनित हैं, तो अब हाई कोर्ट में उस बात को चैलेंज किया, और अब हाई कोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया वो आपको बताते हैं। ये एक तरीके से उन सभी आवेदकों के लिए एक तरीके से जागरूकता की बात भी हो सकती है, आप लोगों के लिए एक तरीके से चेतावनी भी हो सकती है, जो लगातार सोते रहते हैं। और जब लास्ट डेट या तमाम भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जब उनको नज़र आता है उम्मीद की किरण, तो उन सब के लिए एक तरीके से ये चेतावनी संदेश भी है। इस जानकारी को लाने का मकसद यही है कि किस तरीके से लोग लापरवाही करते हैं और फिर ठीकरा जो है वो सीधे सीधे विभाग के सर पर मढ़ देते हैं, उसको दोष दे देते हैं। ठीक है, आप किस तरीके से इस वीडियो को पूरा सुनिए, देखिए, और उसके बाद खुद विचार करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या कुछ ये जो आदेश आया है इसमें आप लोग लापरवाही किसकी मानते हैं, चिकित्सा विभाग की मानते हैं या संबंधित उस अभ्यर्थी की मानते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ही भर्ती के 3 बार संशोधित परिणाम अभ्यर्थी कब तक देखें विभाग की वेबसाइट। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, एक ही भर्ती के 3 बार परिणाम जारी किए गए और तीनों बार संशोधित परिणाम जारी हुआ। और ये जो मामला है साथियों, नर्सिंग भर्ती 2013 का है, और राजस्थान हाईकोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना राज्य सरकार पर भी लगा दिया। ये पूरी खबर क्या है वो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि नर्स ग्रेड द्वितीय यानी कि नर्सिंग भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2013 में ये जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही अदालत ने 1 माह में दस्तावेज सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभों के साथ नियुक्ति देने के लिए कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की जो अदालत है, उन्होंने ये आदेश अल्ताफ यानी कि अल्ताफ नाम का अभ्यर्थी था। अदालत ने पहले और दूसरे संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता का चयन हुआ। इनका कहना भाई 2 बार रिजल्ट्स आए, ठीक है, पहली बार दूसरी बार में जो लिस्ट वगैरह आई उसमें अल्ताफ का चयन नहीं हुआ, ठीक है, और जब तीसरी बार रिजल्ट आया ना तब उसका उसमें नाम था, ठीक है। ऐसे में एक बेरोजगार व्यक्ति से आशा नहीं रखी जा सकती कि वह इसके बाद भी एजेंसी की वेबसाइट देखता रहे। यानी कि इनका कहना है भाई, जब 2 बार लिस्ट में नाम नहीं आया तो जो बेरोजगार व्यक्ति है वो क्यों देखेगा वेबसाइट, ठीक है, क्यों देखेगा वेबसाइट। ये तर्क हाईकोर्ट ने दिया है कि भाई वो नहीं देखेगा, जब उसका चयन ही नहीं हुआ वो नहीं देखेगा। हालांकि 99% लोग फिर भी कोई लिस्ट उस भर्ती से रिलेटेड आती है तो लोग देखते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ये कह रहा है कि भाई वो क्यों देखेगा बेरोजगार व्यक्ति। सरकारी वकील का यह कहना है कि यानी कि जो सरकार की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे उनका ये कहना था सरकारी वकील का कि अभ्यर्थी को नियमित वेबसाइट देखना चाहिए था। बिल्कुल सही है दावा सरकारी वकील का यहाँ पर कि उनको वेबसाइट देखना चाहिए था। और आगे जब आप इस मामले को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। और देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है और यह बेरोजगार व्यक्ति पर गाल पर तमाचा मारने जैसा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चयनित अभ्यर्थी को अगले चरण की सूचना देना भर्ती एजेंसी का काम है, ठीक है। ये यहाँ पर इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि सूचना देनी चाहिए थी। अदालत ने भर्ती एजेंसी को सुझाव दिया कि भर्ती के विभिन्न चरणों के बीच उचित समय दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के मामले में 3 बार संशोधित परिणाम जारी किया गया और अगले दिन सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया गया। राजस्थान जैसे आप लोगों ने देखा होगा साथियों, इस बार भी वो नर्सिंग की या पैरामेडिकल की 8 भर्तियाँ थी, उसमें भी तो आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जैसे आज शाम जारी हो रही है, कल बुलाया जा रहा था, लोग आ रहे थे, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से पूरा का पूरा जो मसला है, हालांकि जो चयनित अभ्यर्थी है अल्ताफ, उसके लिए हमारी पूरी सिंपैथी है, सहानुभूति है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनकी दोस्ता ज़्यादा है जो खुद ने इस बात को लापरवाही से लिया। अब लगातार वितर्क दे करके हाईकोर्ट से आदेश करवा लिए, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके के जो मैटर सब आप लोग देखेंगे। अब आप लोग देखिए साथियों, ये कब से कब तक ये आदमी सोता रहा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, याचिकाकर्ता में अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 26 फरवरी 2013 को नर्स ग्रेड की भर्ती निकाली थी 2013 में। उसके बाद 23 जून 2013 को निकाली गई पहली चयन सूची में इसका चयन नहीं हुआ भाई। फिर विभाग ने दूसरी सूची अक्टूबर 2015 को जारी की, ठीक है साथियों, इसमें भी याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 9 फरवरी 2016 को, यानी कि आप लोग देख लीजिए, एक निकली थी मतलब 13 में,
पहली लिस्ट। दूसरी लिस्ट निकाली जाती है 2015 28 अक्टूबर को, और तीसरी जो निकाली जाती है 9 फरवरी 2016 को। अब देखिए, अब 9 फरवरी 2016 की लिस्ट में इस अभ्यर्थी का नाम था, इसे पता ही नहीं चला। ठीक है दोस्तों, याचिकाकर्ता का चयन हो गया। इसमें कहा गया कि विभाग ने अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों को 28 मार्च तक पदभार ग्रहण करने को कहा। इस दौरान कुछ पद खाली रहने के चलते विभाग ने वेटिंग लिस्ट से कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। याचिका में कहा गया कि उसे चयनित होने की जानकारी नहीं दी गई और ना ही उसका नियुक्ति आदेश जारी किया गया। अब देखिए, नियुक्ति आदेश तो कमांडली जारी होते हैं। 2013 की भर्ती को 2016 में किस तरीके से नियुक्ति दी गई थी वो सबको पता है। ठीक है, रातों रात लोगों ने ज्वाइन किया था 2016 की भर्ती का, और वो जनवरी और फरवरी के महीने में नियुक्ति दी गई थी। अब ये अभ्यर्थी कह रहा है भाई मेरे को तो पता नहीं चला। अब आप लोग 9 फरवरी 2016 से और साल जोड़ लीजिए आप लोग, लगभग 8 साल ये अब जो अभ्यर्थी है ना, ये 8 साल अब ये अभ्यर्थी लगभग सोता रहा। ठीक है, या फिर कोशिश की होगी, नहीं की होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन इस पूरी खबर को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किस तरीके से की जाती है। क्या उस टाइम पर इनको नहीं पता था कि 2013 की भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हैं वो हो रही हैं, पोस्टिंग हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से अंधेरगर्दी में रखा गया। हाईकोर्ट ने भले ही इनको नियुक्ति आदेश जारी किए हों, हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया हो, लेकिन ये तमाचा है उन लापरवाह लोगों पर जो लगातार सोते रहते हैं। ठीक है, ये मामला भले ही आपकी नज़र में बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं पूरी तरीके से दोषी मानता हूं इस अभ्यर्थी को, जिसको देखना चाहिए था कि नियुक्तियां जब हो रही हैं 2013 की, ठीक है, तो उस टाइम पर देखा जाना चाहिए था कि आपका चयन इसमें हुआ है नहीं। ठीक है, क्योंकि लोग वैसे ही गलत गलत चीज़ें देखते रहते हैं मोबाइल पे या वेबसाइट वगैरह पे, लेकिन ये चीज़ें काम की नहीं देखी गई और डिनाई किया गया इस चीज़ को। और आप देखो 8 साल बाद साथियों इस भर्ती में इस अभ्यर्थी ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि भाई उसने रिजल्ट्स ही नहीं देखा। हाँ, वेटिंग लिस्ट आई, करा कि वेटिंग लिस्ट में मेरा चयन नहीं हुआ। तो वेटिंग लिस्ट किन पदों पर आती है? जो चयन नहीं मतलब ज्वाइन नहीं करते उन पर। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं लापरवाही से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो लोग हैं थोड़ा ध्यान दें यार इस बात पर, क्योंकि अभी भी कभी मेरे पास 1-2 दिन पहले या 5-10 दिन पहले एक मैसेज आता है कि उनका 2016 की जो NHM की भर्ती थी, कोई ANM अभ्यर्थी थी, कि उसका चयन हो गया तो उसे पता ही नहीं चला। अब बताओ 8-8 10-10 साल बाद आप लोग बैठे रहते हैं, आपको पता चल रहा है 7-8 साल बाद, तो ये कम से कम दुखद है बहुत। ठीक है, काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं कि मेरा उसमें चयन हो गया था जी, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, अब कैसे पता चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए आप लोग को। जो भी भर्ती के आप लोग फॉर्म भरते हो उसकी वेबसाइट होती है, उसको यार डेली चेक कर लिया करो ताकि ये स्थितियाँ पैदा ना हो। ठीक है, गलत चीज़ें देखने से बेहतर है आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें देखें। अब ये अगर वेबसाइट देख लेते तो आज इनकी नौकरी को लगभग 8-9 साल हो चुके होते, लेकिन अब सारा ठीकरा फोड़ दिया चिकित्सा विभाग के सर पर। राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया हाई कोर्ट ने। खैर वो तो माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये सोचने का विषय है कैसे कोई 8-9 साल तक ये सोता रहे कि यार उसका चयन नहीं हुआ और उसका चयन हुआ है। ठीक है, बड़ी बात है, अपने आप में तमाचा भी है उन लापरवाह लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं भर्ती एजेंसियों के वेबसाइट को नहीं देखते, चेक नहीं करते अपने परिणाम को, और बाद में फिर कहते हैं कि यार यहाँ पर गलती है। अब भाई इनविटेशन कार्ड तो भेजा नहीं जाता, तमाम रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तमाम रिजल्ट्स आते हैं वो वेबसाइट पर ही आते हैं, नहीं देखोगे तो देखिए ये तो है नहीं कि भाई आपको फैक्स कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, नियुक्ति आदेश घर पर भेजे जाते थे, आज से 10-15 साल पहले की बात है ना। अब क्या है, सारा का सारा ऑनलाइन है, वेबसाइट पर रिजल्ट आया, वहीं पर नियुक्ति आदेश, उसको निकलवाओ, कॉपी कागज़ दो और ज्वाइनिंग ले लो। तो अब तरीका बदल गया, वेबसाइट वगैरह को चेक किया करें। ठीक है, तो ये जानकारी है साथियों, ये 2013 की भर्ती का मामला है। ऐसे कोई और भी है भाई, 100 रखे हैं, है ना, या 100 रखी हैं, तो आप भी देख लेना भाई अपने हिसाब से। अगर चयन हुआ था आपका तो जा सकते हो आप भी कोर्ट इसी बेसिस के आधार पर। ठीक है ना, ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।